कंप्यूटर पर बना कोई भी डिजाइन केवल दो ही प्रकार के होते हैं और ये दो प्रकार है वेक्टर ग्राफिक और रास्टर इमेजेस। कोरल ड्रॉ में काम शुरू करने से पहले हमें इनके बारे में जानकारी लेना आवश्यक है क्योंकि इसके बगैर कोरल ड्रॉ की असली शक्ति और साथ ही मर्यादाएं हम नहीं समझ पाएंगे। पहले रास्टर इमेज क्या होती है ये हम देखेंगे। रास्टर इमेजेस हम रोज देखते हैं। एक ही शब्द में कहा जाए तो हर एक फोटोग्राफ रास्टर इमेज होता है। आपका कैमरा कोई भी हो, लाखों रुपए वाला प्रोफेशनल डीएसएलआर कैमरा हो या सस्ता वाला मोबाइल फोन कैमरा, उनसे खींची गई हर एक तस्वीर रास्टर इमेज होती है। साथ ही स्कैन किया गया कोई भी फोटोग्राफ हो, एक डॉक्यूमेंट हो या वेबसाइट पर दिखने वाली कोई इमेज हो, ये सभी रास्टर इमेज इस प्रकार की होती है। रास्टर इमेजेस पिक्सल से बनती है। पिक्सल एक छोटा बिंदु, एक डॉट होता है। इन पिक्सेल्स को इमेज में एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर रखा जाता है। इनमें कोई गैप नहीं होता है और हर एक पिक्सल का अपना अपना रंग होता है और उस पिक्सल की अपनी तय जगह भी होती है। जब हम कोई फोटोग्राफ या वीडियो कंप्यूटर या मोबाइल पर देखते हैं तो वो कुछ और नहीं बल्कि पिक्सेल्स का समूह होता है। यूं कहें तो डिजिटल इमेज यानी एक दूसरे से सटे हुए हजारों, लाखों या करोड़ों पिक्सल से बनी एक रंगोली होती है। किसी भी फोटो में 1 इंच जगह में कितनी पिक्सल्स है ये बताने के लिए पीपीआई या डीपीआई इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पीपीआई यानी पिक्सल पर इंच और डीपीआई यानी डॉट्स पर इंच। इन दोनों का मतलब करीब एक ही है। जब हम किसी कैमरे से कोई फोटोग्राफ लेते हैं तो उसमें 1 इंच जगह में 72 पिक्सल्स होती है। इसी को 72 पीपीआई या 72 डीपीआई कहा जाता है। 72 ये डिजिटल इमेज का स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन है। इंटरनेट पर या किसी वेबसाइट में दिखने वाली इमेजेस भी 72 पीपीआई वाली होती है। 72 पीपीआई या 72 डीपीआई वाली इमेज में एक वर्ग इंच में यानी एक स्क्वायर इंच में 72 बाई 72 यानी 5184 पिक्सल होती है। किसी मैगजीन में, ब्रोशर में या किसी हाई क्वालिटी प्रिंटिंग में डिजिटल इमेज यानी फोटोग्राफ का इस्तेमाल करना है तो उसी इमेज को 300 डीपीआई यानी 300 पीपीआई के रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी का मतलब है कि इंटरनेट पर इस्तेमाल करने के लिए और हाई क्वालिटी डिजिटल या ऑफसेट प्रिंटिंग में इस्तेमाल करने के लिए इमेज का डीपीआई अलग अलग होता है। जब हम किसी डिजिटल इमेज या डिजिटल कैमरे के बारे में बात करते हैं तो अक्सर मेगापिक्सल इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। 1 मेगापिक्सल यानी 1 मिलियन पिक्सल्स यानी 10 लाख पिक्सल। अगर आपके पास 18 मेगापिक्सल का कैमरा है तो उससे लिए गए फोटोग्राफ में 18 मिलियन अर्थात 1 करोड़ 80 लाख पिक्सल होते हैं। जैसे कि हमने जान लिया है कि कैमरे से लिया गया कोई भी फोटोग्राफ, स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट रास्टर इमेज होता है। रास्टर इमेज को स्केल करके बड़ा किया गया तो उसमें पिक्सल की संख्या बढ़ जाती है। इससे इमेज की क्वालिटी और शार्पनेस में खराबी आ जाती है क्योंकि उसमें पिक्सल्स नए सिरे से नहीं बनाए जाते बल्कि मौजूद पिक्सल की केवल कॉपी की जाती है। इससे इमेज की साइज तो बढ़ जाएगी मगर ओरिजिनल इमेज में जो क्वालिटी है या शार्पनेस है वो इसमें नहीं मिल पाती। इसकी तुलना हम दूध से कर सकते हैं। अगर 1 लीटर शुद्ध दूध में 1 लीटर पानी मिलाया गया तो उससे 2 लीटर तो दूध बन जाएगा मगर उसकी शुद्धता और क्वालिटी कम हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह से रास्टर इमेज स्केल करके बड़ी की गई तो उसकी ओरिजिनल क्वालिटी और शार्पनेस बिगड़ जाती है। अब हम वेक्टर ग्राफिक के बारे में जानकारी लेते हैं। हमने अभी जाना कि रास्टर इमेज पिक्सल से बनती है
मगर वेक्टर ग्राफिक में पिक्सल नहीं होते हैं। उनकी रचना गणितीय सूत्रों के आधार पर की जाती है। इसलिए किसी भी वेक्टर ग्राफिक को आप स्केल करके कितना भी बड़ा कर सकते हैं। उसे बड़ा करने पर भी उसकी क्वालिटी खराब नहीं होती। जब आप वेक्टर ग्राफिक को स्केल करके बड़ा करते हैं तो गणितीय सूत्रों से फिर से उसे नए सिरे से बनाया जाता है। उसकी रचना फिर से की जाती है। इसलिए उसकी शार्पनेस और डिटेल्स में कोई खराबी नहीं आती। कोरल ड्रॉ में बनाए जाने वाले सभी ग्राफिक्स वेक्टर इस प्रकार के होते हैं। अगर आपने किसी विजिटिंग कार्ड के लिए कोई लोगो डिजाइन किया है तो उसी लोगो को आप स्केल करके 20, 40, 50 या 100 फीट वाले होर्डिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी बिना क्वालिटी लॉस के। यहां इस डॉक्यूमेंट में ये रास्टर इमेज है। रास्टर इमेज को बिटमैप भी कहा जाता है, और ये दूसरा वेक्टर ग्राफिक है। अब हम इन दोनों को स्केल करके बड़ा करते हैं। पहले इस रास्टर इमेज को हम स्केल करेंगे। देखिए, इसे स्केल करने के बाद इसके किनारे कैसे फटे फटे और खराब हो गए हैं, क्योंकि रास्टर इमेज पिक्सल से बन जाती है। जब आप उसे स्केल करके बड़ा करते हैं तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। ये रास्टर इमेज का गुणधर्म है। अब हम इस वेक्टर ग्राफिक को स्केल करते हैं। इसे आप कितना भी स्केल कीजिए, ये बिल्कुल शार्प रहेगा। ये वेक्टर ग्राफिक की विशेषता है। कोरल ड्रॉ, एडोबी इलस्ट्रेटर, फ्लैश, ऑटोकैड, इन सॉफ्टवेयर में जो ग्राफिक बनाए जाते हैं वो वेक्टर इस टाइप के होते हैं। वेक्टर ग्राफिक केवल कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर की सहायता से बनाए जाते हैं। आज तक ऐसा कोई कैमरा नहीं बना है जो वेक्टर फॉर्मेट में फोटोग्राफ ले सकता है। वेक्टर ग्राफिक केवल कंप्यूटर पर ही बनाए जा सकते हैं। रास्टर इमेजेस यानी फोटोग्राफ्स एडिट करने के लिए एडोबी फोटोशॉप इस सॉफ्टवेयर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, और वेक्टर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कोरल ड्रॉ और एडोबी इलस्ट्रेटर इन सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। रास्टर इमेज में कलर्स का ग्रेडेशन बिल्कुल स्मूथ मिल जाता है, क्योंकि इसमें हर एक पिक्सल का अपना रंग होता है। मगर वेक्टर ग्राफिक में ऐसा स्मूथ ग्रेडेशन नहीं मिल पाता। यहां ये फोटोग्राफ है, इसे देखिए। इसमें कलर्स का ब्लेंड यानी ग्रेडेशन बिल्कुल स्मूथ है, और इसी फोटोग्राफ को हमने वेक्टर ग्राफिक में कन्वर्ट किया है। अब इसके कलर आप देखिए, वो रास्टर इमेज जैसे स्मूथ नहीं है। कोरल ड्रॉ में काम करते समय हमें कई बार रास्टर इमेजेस और वेक्टर ग्राफिक्स का इस्तेमाल एक साथ करना पड़ता है। यहां इन उदाहरणों में देखिए, ये रास्टर इमेजेस है यानी फोटोग्राफ है, और ये वेक्टर ग्राफिक्स है। इन्हें आप एक ही डॉक्यूमेंट में एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजिटल ग्राफिक्स के ये दो प्रकार हमने देख लिए हैं। इनकी विशेषताएं और खामियां, इनके बारे में भी हमने जान लिया है। अब हम कोरल ड्रॉ में आगे बढ़ने के लिए तैयार है।